आपने लास्ट टाइम वो जुगनू कब देखे थे, फायरफ्लाइज? लास्ट टाइम 2000 के आसपास कभी देखे होंगे, और जो उससे बाद में पैदा हुए हैं उन्होंने तो शायद कभी जिंदगी में ही ना देखे हों। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था ना, तो मेरे को इतनी शॉकिंग सी चीज मिली। आपको पता है कि ये अपना जो लाइट है, जो ये रोशनी करते थे, वो क्यों करते थे? एक्चुअली इसलिए करते थे क्योंकि जो मेल होता है ना, पहली चीज तो जुगनुओं में ना सिर्फ मेल उड़ सकता है, फीमेल नहीं उड़ सकती। तो जो मेल जुगनू जो है ना, वो घूमता फिरता था और एक फीमेल पार्टनर को ढूंढता था, लाइट जला के। उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका था लाइट जला के, सिग्नल मिल जाता था। लेकिन फिर हमारा सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू हुआ। हमने दुनिया भर की तो लाइटें जला दी, जितनी ज़्यादा लाइटें होंगी उतना जगमगाता हुआ शहर है तो उतना डेवलप्ड है। अब प्रॉब्लम यह है कि उनकी लाइट हमारी लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कमज़ोर रह गई। और शॉकिंग चीज क्या है वो बताता हूं कि इनका पर्पस ही रिप्रोडक्शन है। मतलब जो फीमेल जुगनू होती है ना, वो उड़ नहीं पाती। क्यों नहीं उड़ पाती? क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं होते, पर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसने हजारों सालों के इवोल्यूशन में अपने परों को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो प्रेगनेंसी को ज्यादा अच्छी कर सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। मतलब सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपना। पर अब उसने सेक्रीफाइस तो कर दिया, लेकिन उसको जुगनू मिल ही नहीं रहा, क्योंकि कोई सिग्नल अब आता ही नहीं है। और उससे भी ज़्यादा सैड लगती है ये चीज़ कि जो ये मेल जुगनू भी होते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल ने सेक्रीफाइस कराई। जो मेल जुगनू होते हैं ये 2 साल तक जमीन के अंदर रहते हैं, लावा बन के। फोटो दिखा दूंगा लावा की मैं। 2 साल तक वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं और पूरा फैट स्टोर करते हैं अपनी बॉडी पे। क्यों? क्योंकि जब एकदम से 2 साल बाद वो अपनी शेप चेंज करेंगे ना, तो उनकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जुगनू के शेप में, जो लाइट जला सकती है, उड़ सकती है। और ये सारा पर्पस कि भाई अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का, ये इसलिए था कि अगले 7 से 21 दिन ही उसके पास बचे हैं। अब जिस दिन उसने अपनी बॉडी कन्वर्ट कर ली ना, उसके पास ना तो माउथ बचता है जिससे वो खा सकता है, ना ही उसके पास डाइजेशन सिस्टम होता है। मतलब ये कि जिस दिन उसने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली, उस दिन के बाद में उसके पास 7 से 21 दिन ही बचे हैं जिंदगी जीने के। और वो जिंदगी जीने का पर्पस सिर्फ एक है कि उसको रिप्रोडक्शन करना है। इसीलिए वो डेस्परेटली फीमेल जुगनू को ढूंढता है। तो हमने जो वो गाने सुने हैं ना कि रोमांस में कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, भाई ये लिटरली चांद तारे तोड़ के लाए हैं।